ओके आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ कुछ बेसिकली एडिशन ऑफ एसएचएम्स के बारे में बताया था, इफ यू रिमेम्बर. क्विक रिकैप. We talked about addition of SHMs, right? हम इसके बारे में बात कर रहे थे. तो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने बात की थी. दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि बेसिकली हम दो एसएचएम कैसे जोड़ेंगे. यही चीज आप बेसिकली बाद में जाके फिर से आप देखोगे इसका इम्पैक्ट एसएचएम में. एसएचएम ऑलरेडी हो चुका है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट्स में जो इसके बाद वाला जो एक मेजर पोर्शन हम कवर करेंगे उसमें आप देखोगे कि एडिशन ऑफ एसएचएम्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. तो एडिशन ऑफ एसएचएम्स के मैंने कुछ स्टेप लिखाए थे, अगर आपको याद होगा. स्टेप क्या था? स्टेप नंबर 1 अगर मैं बोलूं, स्टेप नंबर 1, दोनों टर्म किस में होने चाहिए? साइन के टर्म्स होने चाहिए. सो व्हेन यू आर एडिंग एसएचएम, दोनों टर्म साइन के होने चाहिए. साइन टर्म शुड बी देयर. साइन टर्म शुड बी देयर. ठीक है, दोनों टर्म साइन के होने चाहिए. स्टेप 2, स्टेप 2 अगर आपको याद होगा, दोनों के बीच में प्लस साइन शुड बी देयर बिटवीन, प्लस साइन शुड बी देयर बिटवीन टू साइन टर्म्स. should be there between two sine terms. ठीक है. स्टेप 3, ठीक है. अगर कोई भी टर्म ऐसा हो जैसे कि कॉस में आ रहा हो, तो कॉस में जब उसको चेंज करना पड़े कॉस को साइन में, तो आप इस तरीके से उसे लिखोगे कि टी का कोफिशिएंट दोनों साइन टर्म्स में सेम मैग्नीट्यूड और सेम साइन का होना चाहिए. सो टी का कोफिशिएंट दोनों साइन टर्म में ऐसा ही जी एन नहीं होगा, ऐसा ही एन ही होगा. सेम होना चाहिए, राइट? टी का कोफिशिएंट दोनों साइन टर्म में सेम होना चाहिए. सेम होना चाहिए means what I am talking about, I am underlining it. Same means they should have the same magnitude and same sign, प्लस एंड माइनस, राइट? ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था. इसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है. ठीक है. तो बेसिकली अगर आपको याद होगा, हम लोगों ने बेसिकली अब तक जो पढ़ा था, हमने दो सोर्सेज लिए थे. दो सोर्सेज से वेव आ रही है किसी भी एक जगह पे, पॉइंट पी पे. और ये पॉइंट पी पे ये S1 से जो वेव आ रही है, सपोज वी कॉल इट y इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस kx. और ये जो दूसरा वेव है, इट इज A2 साइन ओमेगा टी प्लस kx. सेम मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसीलिए बेसिकली हमारा ओमेगा ओमेगा दोनों सोर्सेज की सेम है, तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी लीनियर फ्रीक्वेंसी सेम है, तो ओमेगा सेम है. और सेम मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं, तो k इज इक्वल टू ओमेगा बाई v, तो वो भी सेम है, राइट? सो वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस. सबको समझ में आ गई ये बात? गुड. कुछ बेसिक बातें जो आपको रिवाइज हो जानी चाहिए. तो y इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस kx, A2 साइन ओमेगा टी प्लस kx. तो यहाँ पे पार्टिकल p पे जब ये दोनों वेव इंटरफेयर करेंगे, तो ये अलग अलग डिस्टेंसेस ट्रैवल करेंगे. सपोज S1 से जो रे ऑफ S1 से जो साउंड वेव आ रही है, सपोज दैट इज ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस x1, और S2 से जो साउंड वेव आ रही है, सपोज इट इज ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ x2. तो p को क्या मिलेंगे? p is the particle here, p will get two SHMs. P will get two SHMs from both the sources. From both sources. I hope you are understanding this. From both sources, P will get two SHMs. अब इन SHM को हमें जोड़ना है. तो इन SHM को जोड़ना है, इसीलिए हम लोगों ने ये रिकैप में मैंने ये क्विकली ये बात बताई. ठीक है. तो अब SHM के जोड़ने के बहुत से तरीके हैं, आपको पता है. तो इसमें जो SHM को हम लोग जोड़ेंगे बेसिकली, तो SHM को जोड़ेंगे तो जो रिलेशनशिप आएगी, सपोज एक वेव मैं ले रहा हूँ,
एक वेव नहीं, एक एसएचएम जो पार्टिकल को मिल रहा है, सपोज आई एम टेकिंग दैट एज A1 साइन ओमेगा टी, और जो दूसरा एसएचएम जो पार्टिकल को मिल रहा है, सपोज आई टेक इट A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, तो ये दोनों वेव जब सुपर इम्पोज करेंगे, तो हम लोगों ने एडिशन ऑफ एसएचएम का कांसेप्ट देखा है, तो वी विल गेट दैट वाई नेट एज अंडर रूट ऑफ A1 square plus A2 square plus 2A1 A2, if you remember, cos of phi, where phi is the phase difference between, it is the phase difference between two SHMs. Remember that A1 से A2 से cos square phi, this is your A resultant। और उसके बाद यहाँ पे जो साइन वाला टर्म आता है, साइन वाला टर्म में जो लोअर ऑफ द टू फेजेस होगा प्लस सम एंगल अल्फा, राइट, इस टाइप से हम लोगों ने पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर। तो इसमें ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज समथिंग व्हिच इज ऑफ इम्पोर्टेंस, दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब साउंड वेव में ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैटर करेगा, और अगर हम लाइट वेव्स की बात करें, तब भी यही रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैटर करेगा हमारे। तो हम ये लिखेंगे कि जो ये रिजल्टेंट है, ए रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू, ए रिजल्टेंट का स्क्वायर विल बी इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ, इसको मैं डेल्टा फाई लिख रहा हूँ, डेल्टा फाई ही फाई के बराबर था, राइट, फेज डिफरेंस बिटवीन टू एसएचएम्स व्हिच इज इक्वल टू फाई। तो इसको डेल्टा फाई लिख रहा हूँ, इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू एसएचएम्स व्हिच यू आर जॉइनिंग। तो आपको पता है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अभी अगर हम साउंड वेव की बात करें, तो आपको पता है कि एम्पलीट्यूड जो होगी, ये डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड होगी या प्रेशर एम्पलीट्यूड होगी, राइट, बट इट विल बी मोर और लेस ऑन सिमिलर लाइंस। तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो इंटेंसिटी जो होगी इट विल बी सम कांस्टेंट इनटू एम्पलीट्यूड, राइट, एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ए आर हटा दे रहा हूँ मैं सफिक्स, बिकॉज ये सबके लिए वैलिड होगा। जस्ट हैव अ लुक, यहाँ से मैं आर हटा रहा हूँ, तो इंटेंसिटी इक्वल टू सी इंटू ए स्क्वायर। तो इससे आपको समझ में आ जाएगी कि जो ए स्क्वायर है दैट विल बी रिटन एज आई अपॉन सी। तो ए आर स्क्वायर को मैं लिखूंगा, ए आर स्क्वायर को लिखूंगा आई आर अपॉन सी, A1 स्क्वायर को लिखूंगा I1 अपॉन सी, A2 स्क्वायर को लिखूंगा I2 अपॉन सी प्लस 2 इंटू A1 which is equal to under root of I1 upon C into under root of I2 upon C into cos of delta phi. I hope you are understanding this. तो अगर मैं C उड़ा दूं यहाँ से, तो आपको जो रिजल्टेंट मिलेगी वो कुछ इस प्रकार मिलेगी, IR is equal to I1 plus I2 plus 2 under root of I1 I2 cos of delta phi। समझने वाली बात ये है कि ये जो डेल्टा फाई है, ये डेल्टा फाई है फेज डिफरेंस बिटवीन टू एसएचएम्स। मैं फिर से लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रही है बात। ये जो डेल्टा फाई है, दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू एसएचएम्स, राइट। अब ध्यान से अगर हम देखें, ये जो फेज डिफरेंस है, वी नो दैट इज दिस फेज डिफरेंस। तो ये जो इंटेंसिटी रिजल्टेंट होगा, ये इंटेंसिटी रिजल्टेंट कैन बी मैक्स और मीन depending upon value of cos delta phi। अगर cos delta phi +1 हो तो मैक्स होगा, और अगर ये -1 हो तो मीन होगा। तो बेसिकली आपकी जो आई रिजल्टेंट आएगी, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जो आपकी आई रिजल्टेंट आएगी
it will be equal to अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। दैट इज द I रिजल्टेंट मैक्स, और जो I रिजल्टेंट मीन होगा दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। आई होप यू गॉट दिस। अभी ये आपका इंटेंसिटी रिजल्टेंट मैक्स का फॉर्मूला है, ठीक है, और इंटेंसिटी रिजल्टेंट मीन का फॉर्मूला है। तो ये मैक्स और मीन कब होगा ये डिसाइड करने के लिए मैं एक नया व्हाइट बोर्ड ले रहा हूं आपके लिए। तो अगर मैं कॉस ऑफ डेल्टा फाई को +1 कर रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखें, तो कॉस ऑफ डेल्टा फाई को +1 करने का मतलब है कि जो डेल्टा फाई है इट इज इक्वल टू व्हाट, +1 कब होगा, इट विल बी 0, 2 पाई, 4 पाई एटसेट्रा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। और ये जो फेज डिफरेंस है, दिस फेज डिफरेंस कैन बी रिटन एज 2 पाई बाय लैम्डा into path difference which is equal to 0, 2 pi, 4 pi etc. तो इससे अपने को समझ में आएगा कि जो del x है, this del x will be 0, अगर मैं 0 वाला पार्ट कंसिडर करता हूं तो 2 पाई अगर लेता हूं तो 2 पाई मर जाएगा, del x will be equal to lambda। 4 पाई लेता हूं तो 2 पाई 2, it will be 2 lambda, 0 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda etc. मतलब अगर del x is equal to n lambda हो जाए then that is the case of constructive interference. That is the case of constructive interference. ये सेक्शन जो रिवीजन चल रही है ये आपकी कॉमन है वेव, साउंड, यू नो, वेव ऑप्टिक्स के लिए, ठीक है, SHM के लिए, सबके लिए कॉमन। तो उसको ध्यान से समझ लीजिए फिर से। तो 2 पाई बाय लैम्डा इनटू del x इक्वल टू 0, 2 पाई, 4 पाई एटसेट्रा एटसेट्रा। तो del x की वैल्यू n लैम्डा है। और अगर हम cos डेल्टा फाई को -1 करने जाएं तो -1 होने के लिए डेल्टा फाई को क्या होना पड़ेगा, 180 डिग्री, 3 पाई, 5 पाई एटसेट्रा। डेल्टा फाई को अगर मैं अच्छे से लिखूं तो इट विल बी 2 पाई बाय लैम्डा इनटू del x which is equal to pi, 3 pi, 5 pi and so on। ठीक है। सो इससे आपको जो del x की वैल्यू मिलेगी सिमिलर लाइंस पे आपको समझ में आएगी कि del x जो आ रही है वो आ जाएगी लैम्डा बाई 2 अगर मैं पाई ले रहा हूं तो, अगर मैं 3 पाई ले रहा हूं तो इट विल बी 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। मतलब जो del x की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 2n + 1 लैम्डा बाई 2। n की वैल्यू आप 0 से लेके कहीं पे भी लेके जा सकते हो। 0 से स्टार्ट करो लैम्डा बाई 2, 1 रखोगे तो 3 लैम्डा बाई 2, 2 रखोगे तो 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस इज द कंडीशन जो हमने अभी लिखा है यहाँ पे। दिस इज द कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। अभी अगर हम वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब वो जगह, कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बोलूंगा बिकॉज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंप्लीटली एक दूसरे को नेगेट नहीं भी कर सकती है। तो कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर मैं वेव ऑप्टिक्स में बात करूंगा तो आपको पता है कि इट इज लाइक अ डार्क फ्रिंज। और अगर मैं साउंड में बात करूंगा इट इज लाइक लल, देयर इज नो साउंड एट ऑल। एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर मैं साउंड में बात करूंगा तो इट इज द मैक्सिमम साउंड दैट यू आर हियरिंग। और अगर मैं लाइट में बात करूंगा तो इट इज द मैक्सिमम ब्राइटनेस ऑफ लाइट। दैट इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो इसीलिए ये सेगमेंट कॉमन है। तो ध्यान से समझिएगा। अभी आपको एक बात समझ में आएगी कि जो जो रिलेशनशिप अभी मैं लिखकर जा रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो इंटेंसिटी है, ध्यान से देखिएगा, जो इंटेंसिटी रिजल्टेंट है
इंटेंसिटी रिजल्ट डिपेंड करती है डेल्टा फाई के ऊपर, और डेल्टा फाई डिपेंड करती है डेल्टा एक्स के ऊपर। कैसे मैंने ये इंपॉर्टेंट बात लिख डाली, आपको समझ में आना चाहिए, वो इसीलिए मैंने ये लिख डाली बिकॉज इंटेंसिटी रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है इट वाज कमिंग एज I1 plus I2 plus 2 अंडर रूट I1 I2 cos ऑफ डेल्टा फाई। तो cos ऑफ डेल्टा फाई की वैल्यू +1 और -1 के बीच में आ सकती थी। अगर +1 होगी तो कंस्ट्रक्टिव और -1 होगी तो डिस्ट्रक्टिव। बट बट जो +1 और -1 का कॉन्सेप्ट है, मतलब वो cos डेल्टा फाई की वैल्यू डेल्टा फाई के ऊपर डिपेंड कर रही थी कि डेल्टा फाई क्या हो रहा है। डेल्टा फाई की वैल्यू देखो अभी जो हमने लिखा है ऊपर आपके पास लिखा हुआ है, cos डेल्टा फाई +1 कब होगा, cos डेल्टा फाई -1 कब होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इंटेंसिटी रिजल्टेंट इज डिपेंडेंट ऑन डेल्टा फाई एंड डेल्टा फाई इज डिपेंडेंट ऑन डेल्टा एक्स। इसका मतलब कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म फॉर अस, टर्म्स नहीं, टर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म फॉर अस विल बी डेल्टा एक्स। क्योंकि अगर हमें डेल्टा एक्स पता है तो हमें डेल्टा फाई पता है, और अगर डेल्टा फाई पता है तो हमें उस जगह पे इंटेंसिटी पता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो डेल्टा एक्स हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट इज डेल्टा एक्स? डेल्टा एक्स द ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। What is delta x? Delta x is the geometrical path difference. We should be able to understand this. This is what is delta x all about. इसका मतलब साउंड की एक कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स, और ये प्रॉब्लम्स जनरली पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। डेल एक्स जो है, ध्यान सुनिएगा, डेल एक्स जो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस है, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस किस चीज का मतलब, किसी भी पॉइंट पे जब हम एडिशन ऑफ टू एसएचएम्स कर रहे हैं, मतलब दो सोर्सेस से वेव्स आके एक पार्टिकल को मीट कर रही है, तो उस पार्टिकल को एसएचएम प्रोवाइड कर रही है, और वही एसएचएम को हम जोड़ रहे हैं, और वही एसएचएम को जोड़ने के कारण हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्स या मिन या इंटेंसिटी मैक्स या मिन मिलता है। और ये जो डेल एक्स है, ये डेल एक्स ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस किसका है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में ले जाता हूँ, आपको याद है ये x1 और ये x2, देखो ध्यान से, what is this x1 and x2? This x1 and x2 is the path that is traveled by the sound sources or light sources from the source to the particle. तो ये जो x2 minus x1 है या x1 minus x2 मॉडुलस के अंदर डाल रहा हूँ, this is your delta x, यही आपकी ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। तो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस जो बॉडी, ध्यान सुनिएगा, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस जो बॉडी जो बॉडी कवर कर रही है, दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज हेल्पिंग अस टू डिसाइड कि किसी भी जगह पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? सो डेल एक्स व्हिच इज द ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस, दिस इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। अभी एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ऐसा होता है जहां पे आपको साउंड सोर्सेस, लाइट सोर्सेस, किसी के ऊपर भी ये सवाल आ सकता है। साउंड सोर्सेस में भी अभी जनरली पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में, कैसे सवाल आ सकते हैं? लेट्स ट्राई टू सी दिस। कि एक सवाल देखो ध्यान से, तुम्हें समझ में आएगी। मान लो यहाँ पे एक सोर्स है S1 और यहाँ पे एक सोर्स है S2, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, S1 S2 टू सोर्सेस आपके सामने है, और मान लो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन एज 4 लैम्डा, सपोज 4 लैम्डा इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ये दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है 4 लैम्डा। यहां से एक डिटेक्टर, ये डिटेक्टर है, यहां से ये चलना शुरू करती है एंड इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम S1 टू S2। तो आपको बताना है कि व्हाइल द डिटेक्टर इज मूविंग फ्रॉम S1 एंड S2, इसको कितने मैक्सिमम सुनाई दिए, बिकॉज हम साउंड सोर्सेस की बात कर रहे हैं, और कितने मिनिमा सुनाई दिए, ये हमें निकालना है, कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा। क्या करोगे आप, कैसे इन सवालों को सॉल्व करोगे?
ऑलरेडी ये जो स्टैंडर्ड 12th के बच्चे और रिपीटर के बच्चे उनको पता है, उनसे कुछ ना कुछ आंसर आना चाहिए। लेकिन जो स्टैंडर्ड 11th के बच्चे हैं, राइट, जिनका ये चैप्टर हो चुका है, राइट, वो भी इस चीज को आंसर कर सकते हैं, बिकॉज उनको डिटेल में ये सब चीजें बताई गई है। तो इफ आई टेक अ रिवीजन स्ट्रेटेजी, तो मैं यही बोलूंगा आपको कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप। हाउ कैन यू गो अबाउट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। देखिए, S1 पे जब डिटेक्टर है, तो S1 से जो वेव निकला वो 0 डिस्टेंस ट्रैवल किया, और S2 से जो वेव निकला वो 4 लैम्डा ट्रैवल किया। मतलब S1 पे जो पाथ डिफरेंस है, S1 पे जो पाथ डिफरेंस है, माइंड माय वर्ड्स, पाथ डिफरेंस किसका? वेव्स का, जो S1 और S2 से निकल के डिटेक्टर पे पहुंच रही हैं। बिकॉज यहाँ पे पार्टिकल कौन है? डिटेक्टर, जिसको ये दोनों वेव्स मिल रही हैं और वो उसे डिटेक्ट करते हैं। तो S1 पे जो पाथ डिफरेंस है वो 4 लैम्डा है। S1 पे जो पाथ डिफरेंस है वो 4 लैम्डा है। और जब डिटेक्टर यहां पहुंच जाएगा S2 पे तो जो पाथ डिफरेंस आएगी वो भी आएगी 4 लैम्डा। ठीक है, इसका मतलब जब डिटेक्टर S1 से S2 जा रहा है, ये 4 लैम्डा और इधर भी 4 लैम्डा, इसका मतलब एक पॉइंट आएगा विच इज लाइक द मिडिल पॉइंट ऑफ S1 एंड S2। मिडिल पॉइंट ऑफ S1 एंड S2 पे जब डिटेक्टर रहेगा, जो मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, तो उस केस में S1 से ट्रैवल करने वाली साउंड वेव और S2 से ट्रैवल करने वाली साउंड वेव दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। तो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के कारण जो पाथ डिफरेंस होगा वो हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, इसका मतलब जब डिटेक्टर की जर्नी S1 से लेके सेंटर पॉइंट तक हो रही है, इस दौरान ये जो पाथ डिफरेंस है ये 4 लैम्डा से 0 जा रहा है, 0 लैम्डा। मतलब बीच में कहीं पे 3 लैम्डा, 2 लैम्डा और 1 लैम्डा आया होगा। सिमिलरली 0 लैम्डा से फिर से जब डिटेक्टर इस जर्नी को जाता है, आगे ट्रैवल करेगा, तो जो पाथ डिफरेंस है वो फिर से 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा और 4 लैम्डा होगा। अब सवाल ये है कि कितने मैक्सिमास हुए। देखो, 4 लैम्डा, 3 लैम्डा, 2 लैम्डा, 1 लैम्डा, कितने हुए? 4। और दूसरे साइड में भी 4। और जो 0 लैम्डा है वो भी एक मैक्सिमा है। तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा दैट वी आर ऑब्जर्विंग इज 9। अब सवाल है मिनिमा का। मिनिमा कब आता है? इस चीज को ध्यान समझो, यही चीज का एप्लीकेशन तुम्हें सीखना है। मिनिमा का पैटर्न है 2n+1 लैम्डा बाई। तो 4 लैम्डा और 3 लैम्डा के बीच में क्या 3.5 लैम्डा आएगा? तो 3.5 लैम्डा इज 1। इसको मैं रेड कलर से डॉट देता हूँ। 4 लैम्डा और 3 लैम्डा के बीच में 3.5 लैम्डा, 3 लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में 2.5 लैम्डा, 2 लैम्डा और 1 लैम्डा के बीच में 1.5 लैम्डा, 1 लैम्डा और 0 के बीच में 0.5 लैम्डा। तो 0 तक तुम्हारे पास 1, 2, 3, 4 4 मिनिमास हुए, और 0 के राइट हैंड साइड में भी 4 मिनिमास हुए। तो टोटल नंबर ऑफ मिनिमास कितने हुए? 8। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो मैक्सिमा हुए 9 और मिनिमा हुए 8। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो इस वैरायटी के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे हैं अभी एग्जामिनेशन में। तो यू शुड गेट अ हैंड्स ऑन विद दिस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, राइट। और क्या कर सकते हैं हम इसमें? ये जो कंडीशन है मैक्सिमा और मिनिमा का, इसको और कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। और सवाल, इस टाइप के सवाल में वैरायटी थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ। Suppose if I say that again there are two sources, S1, S2. ठीक है, again there are two sources, S1, S2, and suppose we say that the distance between these two sources is 5.7 lambda. I'm just giving any arbitrary number, it can come anything. पर अभी जो डिटेक्टर है, ये डिटेक्टर चलना शुरू किया है सेंटर
पॉइंट से बिटवीन द लाइन जॉइनिंग S1 एंड S2। तो सवाल है वो कितना मिनिमम चलेगा, कितना मिनिमम चलेगा टू गेट फर्स्ट मैक्सिमम। ये सवाल है, कितना मिनिमम चलेगा टू गेट फर्स्ट मैक्सिमम। कैसे करोगे इस सवाल को? सोचो सोचो, कैसे करोगे? तुम लोग जवाब दे सकते हो। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रेस्पॉन्ड टू माई क्वेरीज। जल्दी बोलो, कर सकते हो। चलो बताओ, आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्सेज। Consider this as a classroom going on. I'm asking you. It's a bit on the slower side because I'm not able to see you, or else it would have been super fast. देखो, अगर सेंटर लाइन से वो चलना शुरू कर रहा है, कितना मिनिमम डिस्टेंस चलेगा? तो एक बात समझो, अगर 5.7 लैम्डा है तो एक्स डिस्टेंस अगर ये डिटेक्टर चल रहा है और एक्स डिस्टेंस चलने के बाद सपोज मैं एक्स डिस्टेंस ये वाला पॉइंट बोलता हूँ, तो उस केस में S1 से जो साउंड वेव आ रही है और S2 से जो साउंड वेव आ रही है, ये जितनी दूरी चल रही है उनका डिफरेंस शुड बी इक्वल टू किसके बराबर? वही मुझे समझना है आपसे। ध्यान से देखना, क्या ये होना चाहिए? किसके बराबर होना चाहिए टू गेट फर्स्ट मैक्सिमम? किसके बराबर होना चाहिए? बोलो। देखो, सेंटर पॉइंट पे जब रहेगा तो यहाँ पे ये 0 लैम्डा आ रहा है, फर्स्ट मैक्सिमा +1 लैम्डा आएगा बिकॉज हम सेंटर से मूव कर रहे हैं, तो ये आना चाहिए 1 लैम्डा के बराबर। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, 5.7 लैम्डा बाई 2 5.7 लैम्डा बाई 2 कट जाएगा, तो इट विल बी x विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2। मतलब उसको मिनिमम लैम्डा बाई 2 चलना पड़ेगा टू गेट द फर्स्ट मैक्सिमा। अब सवाल पूछा जा सकता है, टू गेट द फर्स्ट मिनिमा, टू गेट द सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मिनिमा, व्हाटएवर इट, राइट? ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं एंड वी शुड बी एबल टू सॉल्व दिस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अब सेंटर से नहीं मूव करके ऐसा भी तो हो सकता था। एक और एग्जांपल लेंगे, मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ, शायद आपको इस विजिबिलिटी में दिक्कत आए। एक और एग्जांपल लेंगे। ये एग्जांपल कैसा, सुनिए। अगेन सपोज वी आर हैविंग टू सोर्सेज S1 S2। अब जो डिटेक्टर है वो डिटेक्टर कहीं पे यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, और इनके बीच की दूरी जो है ये है 7.2 लैम्डा। ठीक है, सवाल है ये डिटेक्टर कितना चले टू गेट द फर्स्ट मैक्सिमम? ये डिटेक्टर कितना चले टू गेट द फर्स्ट मैक्सिमम? बोलना पड़ेगा आपको। अगर x चला, मान लीजिए x चलने के बाद जो पॉइंट पे डिटेक्टर पहुंचा वो ही है, तो S1 से जो साउंड वेव गई डिस्टेंस, उसने जो ट्रैवल किया वो कितना ट्रैवल किया? विल इट बी 7.2 लैम्डा माइनस x? और S2 से जो वेव गई, हैज इट ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ x? एम आई राइट? आई शुड बी राइट। तो 7.2 lambda minus x, which is the difference in the path traveled by the sound wave from both these sources. ये 7 है, याद रखना। Will it be equal to what?
कैन एनीबडी टेल मी? क्वेश्चन क्या था? टू गेट फर्स्ट मैक्सिमम, कितना चलेगा मिनिमम टू गेट फर्स्ट मैक्सिमम, दैट वाज द क्वेश्चन, राइट? तो क्या करूं, बोलो? किसके बराबर होगा ये? कोई बता सकता है मुझे? मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। I think I should cancel these classes because it's of no use. Nobody seems interested, so it's better that I should cancel these classes because there are no responses. और मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये क्लासेस कंडक्ट करने चाहिए। और so I would stop conducting these classes if you do not respond, okay? बिकॉज आप 2 साल पढ़ने के बाद ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मेरे को फिर से सब कुछ पढ़ाओ। लॉकडाउन है, मैं आपको मदद कर रहा हूँ जितना हो सके, बट उसके लिए एवज में मुझे कुछ चाहिए कि आपके अंदर कुछ है कि मैं आपको पढ़ाऊँ। गधों को पढ़ा के कोई फायदा नहीं है ना। तो आप मुझे बताएंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 7.2 लैम्डा माइनस एक्स, इसकी वैल्यू कितनी लिखूं मैं? तुम सब मैक्सिमम लोग 12th स्टैंडर्ड पास हो और रिपीटर के हो, और अगर तुम लोग तब भी आंसर नहीं कर सकते हो, it is really very poor performance on your part. Can you tell me please? Shreya, correct Shreya, it should be 7 lambda. इसीलिए 7 lambda because जब वो S2 पे था डिटेक्टर, सो दोनों सोर्सेस से जो साउंड वेव्स आ रही हैं उनके बीच का पाथ डिफरेंस 7.2 लैम्डा था। जब वो मूव करने लगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो पहला मैक्सिमा आएगा जब 7 लैम्डा होगा पाथ डिफरेंस। 7.2 से वो रिड्यूस होते होते 7 लैम्डा पहुंचे। तो 7 लैम्डा इज योर करेक्ट आंसर हियर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 7.2 लैम्डा माइनस 2x इज इक्वल टू 7 लैम्डा। तो 0.2 लैम्डा इज इक्वल टू 2x के बराबर होगा, जिससे आप निकाल सकते हो कि x की वैल्यू 0.1 लैम्डा होगी। दैट इज व्हाट यू विल गेट। तो 0.1 लैम्डा चलने पर आपको पहली मैक्सिमम मिलेगी अगर आप S2 से चलना शुरू कर रहे हो तो। क्या मेरी बात समझ आई है? आइए, और इस पे कैसे सवाल आ सकते हैं? इस पे सवाल जो कॉन्सेप्चुअली पूछे जा सकते हैं, वो पूछे जा सकते हैं सर्कुलर स्क्रीन्स के ऊपर। तो कुछ सवाल मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। मान लो हमारे पास एक सर्कुलर स्क्रीन है, और उस सर्कुलर स्क्रीन पे मान लो ये मेरा वर्टिकल एक मैंने बना दिया, और इस सर्कुलर स्क्रीन के सेंटर से, ये सेंटर है, ओरिजिन मान लो, इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंसेस पे दो सोर्सेस हैं S1 एंड S2। सपोज मैं बोलूं इनके बीच का डिस्टेंस जो है इट इज इक्वल टू 5 लैम्डा। तो आप बता सकते हो इस पूरे स्क्रीन में हमें कितने मैक्सिमास और कितने मिनिमास दिखाई देंगे? आई वांट योर रेस्पॉन्सेस। कितने मैक्सिमास और कितने मिनिमास दिखाई देंगे? कोई बता सकता है? आई एम ऑब्जर्विंग योर कमेंट इन द चैट सेक्शन। एनीवन? एनीवन? कोई बताएगा?
कितने मैक्सिमास और कितने मिनिमास दिखाई देंगे। तो ये जो टॉप मोस्ट पोर्शन है जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमा बनेगा 0 लैम्डा, क्योंकि S1 और S2 सिमेट्रिकल लोकेट होने के कारण इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगी। इस पॉइंट पे ये आएगा +5 लैम्डा, इस पॉइंट पे भी +5 लैम्डा या 5 लैम्डा ले लो, और यहाँ पे भी 0। तो बेसिकली अगर आप देखोगे जैसे जैसे आप इधर मूव करोगे स्क्रीन पे, वैसे वैसे ये 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, ठीक है। इसी तरीके से आपको बाकी सभी क्वाड्रेंट में यही चीज रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास कितने हुए, दैट इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन आस्किंग यू। सही से कैलकुलेट करो और मैक्सिमास की नंबर बताओ, सही से कैलकुलेट करो और मिनिमास की नंबर बताओ। बता सकते हो तुम, कोई खास बात नहीं। मैक्सिमास कितने हुए, मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहे हो, 0 1 2 3 4 5, कितने हुए 6। उसके बाद वाले क्वाड्रेंट में 5 छोड़ दो, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो पहले वाले में 6 हुए, दूसरे वाले में 5 हुए, 6 5 11। फिर 0 छोड़ दो, 1 2 3 4 5, फिर 5, 6 5 11 5 16, और फिर 5 से 0 चलो, 5 भी छोड़ना है, 0 भी छोड़ना है, 1 2 3 4। तो मैक्सिमस 20 हुए भाई। किसी का 16 आ रहा था, पता नहीं कैसे कैलकुलेशन किया, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, चेक कर लो। पहले क्वाड्रेंट में 1 2 3 4 5 6, दूसरे क्वाड्रेंट में 5 लैम्डा को ऑलरेडी काउंट कर लिया, तो डबल काउंटिंग ना करो, 5 को छोड़ दो, 0 1 2 3 4, 6 5 11। फिर 0 को छोड़ दो, 1 2 3 4 5, 11 5 16। फिर 5 और 0 दोनों को छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज आपने 0 की ऑलरेडी काउंटिंग कर ली थी। 0 और 5 दोनों को छोड़ना पड़ेगा, 1 2 3 4, 16 4 20। तो मैक्सिमस 20 आए। अब मिनिमास बोलो, मिनिमास बोलो जल्दी, टेल मी द मिनिमास। बता सकते हो आप, टेल मी द मिनिमास। Bad news are pouring in like anything, guys. I just got a message that Rishi Kapoor passed away. So yesterday it was Irfan and today it's Rishi Kapoor. Again, he was a doyen of Indian cinema industry. Very sad news. May his soul rest in peace. Okay. मैक्सिमस 20 है, मिनिमास कितने हुए काउंट करो, मिनिमास कितने हुए, बोलो बोलो, मिनिमास आपको काउंट करना पड़ेगा यार। आई होप यू गॉट दिस राइट। 20 मिनिमास आ रहे हैं, मैं मान लेता हूं कि आपने सही से कैलकुलेशन किया है, ठीक है। आइए, एक और सवाल देखते हैं। ये देखिए, सपोज मैं थोड़ा सा सवाल को और अच्छा करता हूँ। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, अब हम एक सोर्स लेंगे यहां से और एक सोर्स लेंगे यहाँ, सच दैट इनके बीच की जो दूरी है वो 5 लैम्डा है और ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है विद द सर्कुलर स्क्रीन। थोड़ा सा अच्छा बनाता है तो ऐसा लेते हैं कि ये जो दूरी है, थोड़ा सा मैंने एक्चुअली थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा इसको ताकि आपको विजुअलाइजेशन हो। जस्ट अ मोमेंट, गिव मी अ मोमेंट। यहाँ पे S2 लेता हूँ मैं एंड लेट अस टेक दैट दिस इज, ये थोड़ा सा मुझे ये 5 लैम्डा है, समझना प्लीज, इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम। 5 लैम्डा है। ये जो दूरी है ये 1 लैम्डा है। इसका मतलब S1 S2 ये पॉइंट को आप मान लो पॉइंट P, ठीक है। तो पॉइंट P है, यहाँ से 1 लैम्डा, S1 से P की दूरी 1 लैम्डा है और P से S2 की दूरी तब 4 लैम्डा हो जाएगी। आपको बतानी है स्क्रीन में कितने मैक्सिमम और कितने मिनिमस दिखाई देंगे। बता सकते हो? कॉन्सेप्ट क्या है सुनिए, आप S1 S2 को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए एंड फोकस ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फोकस ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको क्या करना है कि ये 1 लैम्डा हो गया, ये S1 और S2 के बीच में टोटल डिस्टेंस 5 लैम्डा है। इसका मतलब ये जो दूरी है ये दूरी 2.5 लैम्डा है, तो ये दूरी 1.5 लैम्डा होगी, दैट इज फाइन। अब लॉजिकली अगर हम समझें तो ये जो पॉइंट P है यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, पाथ डिफरेंस आ रहा है 4 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा 3 लैम्डा, मतलब यहाँ पे 3 लैम्डा पाथ डिफरेंस है। और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ वो कितना आएगा, यहाँ पे 0 लैम्डा आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, बिकॉज ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ S1 S2 पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे भी 0 लैम्डा आया। और इस पॉइंट पे जो आएगी वो आएगी कितनी, कितनी आएगी ये, इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस आ रहा है 5 लैम्डा का। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये 3 से 0, मतलब 3 2 1 0, और इधर भी 3 2 1 0, और यहाँ 0 लैम्डा से 5 लैम्डा है, तो इधर 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा, और इधर भी 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा। क्या चमका है आपको? तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा आप निकाल सकते हो क्या, कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा दिखाई देंगे या सुनाई देंगे? मैक्सिमा और मिनिमा की संख्या बता सकते हो क्या? अभी तो सिर्फ गिनना है। क्या मेरी बात समझ आई है, क्लैरिटी है? बोलिए।
बोलिए कितना है, बता सकते हो आप? आ जाएगा, गुड। क्या आप गिन सकते हो? क्या किसी का आंसर आया? लेट मी चेक। सब सो रहे हैं। 16 मैक्स एंड 16 मीन। 16 आ रहा है क्या मैक्स? आई डोंट नो, यू हैव टू टेल मी। 3 2 1 0, 1 2 3 4, 4 4 नीचे 8, और इधर 1 2 3 4 5, 8 और 5 13, और 1 2 3 4, 13 4 17 आ रहा है भाई। 16 कैसे बोल दिया तुमने? मैंने कुछ गड़बड़ी की है क्या? चेक करो, 17 या 16? 16 मैक्स एंड मिन। कैसे 16 मैक्स भाई? देख 3 लैम्डा 3 2 1 0। अच्छा अच्छा, सही हो तुम। 3 2 1 0 4 0 1 2 3 डबल काउंटिंग हो गया था। 4 3 7 7, और इधर 1 2 3 4 5 7 5 12, 12 4 16। करेक्ट, यू आर राइट, यू आर राइट। इट विल बी 1 6 16 मैक्सिमा, और मिनिमा देख लो उसके बीच में, काउंट कर लो। क्या क्लैरिटी है ये? क्या आपको आज का सेशन समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड? इसके ऊपर मैंने काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको कराए हैं क्लास में। ये एज अ पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन टू रिवाइज द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो कल हम लोग इसी पार्ट को आगे लेके कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। We will meet tomorrow. Thank you very much. And in the meantime, start your preparations and be in constant touch with studies. Thank you.